अखंड आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। जो इस परिवार सदस्य नहीं है, कृपया इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार का सदस्य बनिए। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आर्य समाज मूर्ति खंडन क्यों करता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता, मूर्तियाँ हमारे शास्त्र में हैं। अब महाभारत उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, मनुस्मृति उठा लीजिए, ब्राह्मण के किताब ऐत्र ब्राह्मण के ग्रंथ उठा लीजिए, हमारे उपनिषद उठा लीजिए, आरण्यक के ग्रंथ उठा लीजिए, कहीं पर भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं आता। और मूर्ति पूजा बौद्ध काल के बाद शुरू हुई, लगभग 3000 साल पहले। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं तो क्या करें, मूर्तियाँ तोड़ दें, आप तो धर्म बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए, बड़े 7-8 मिनट की वीडियो है, इसको अंत तक जरूर देखिए और स्पष्टीकरण कीजिए, इसके पीछे का लॉजिक समझिए और बात कुछ नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा, आप पाखंड देखिए हमारे पंडितों का किस तरह चल रहा है। ब्राह्मण कुछ और होता है, पंडित कुछ और होता है। तिलक टोपी लगा के मंदिर में बैठा है, भोग करता है और मजे ले रहा है आराम से। जिसको ये पता है कि भैया बढ़िया दान आ रहा है, हम अपनी मौज उड़ानी है और जिस दिन जरूरत पड़ेगी भीड़ हमला करेगी तो भैया भाग जाना है, उसको इतना पता है। लेकिन ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण वो होता है जो वेदों का जो ब्रह्म ज्ञान को जानता हो और जिसने उसका अनुसरण किया हो, जो उसका अनुभवी हो, उसको ब्रह्मा कहते हैं। उपाधि को ब्रह्मा कहते हैं। ब्राह्मण एक उपाधि है। ब्राह्मण ये नहीं होते दीक्षित, शर्मा, भारद्वाज, वशिष्ठ और भी अनेक है। और ब्रह्मा एक उपाधि होती है। इसी तरह जो उस ब्रह्म ज्ञान का अनुभवी होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। अब बात करते हैं कि तो क्या करें, मूर्तियाँ तोड़ दें? जी नहीं, आर्य समाज उसको अपनी पुरखों की मूर्तियाँ मानता है और उनको तोड़ने के लिए नहीं कहता। आर्य समाज सिर्फ ये कहता है कि अगर आप राम की मूर्तियाँ पूजते हैं तो सिर्फ आप उसकी चित्र पूजा मत कीजिए, उसका प्रचार कीजिए। जो राम जी का मर्यादा पूर्वक जीवन था उसको अपने बच्चों को सुनाइए और उसको अपने अंदर धारण कीजिए। कृष्ण जी का जो इतना बड़ा गुणवान, जो योगेश्वर थे, जो 16 अलग अलग युद्ध कलाओं में निपुण थे, जिसको भीष्म पितामह कहते थे विश्वजीत व्यक्ति है, ये महान पुरुष है, इसको दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। और जिसको भीष्म पितामह कहते हैं कि इसके पास इतना बड़ा ज्ञान है कि अगर आप इसके ज्ञान सुनो तो आप इससे प्रतिभूतित हो जाओगे। और इसके बराबर का अगर इस महाभारत के युद्ध में है कोई दुर्योधन तो वो युधिष्ठिर। तो यानी कि कृष्ण जी की सिर्फ एक ही पत्नी थी जिसका नाम था माता रुक्मिणी। जो जरासंध, जो सिंध का राजा था, उसकी पुत्री थी और जरासंध अर्जुन के द्वारा महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने मरवा दिया था। 16 वर्ष तक विवाह के बाद कृष्ण जी ने ब्रह्मचर्य अपना। उसके बाद पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के मुकुट पर उसकी माता ने, जिसका नाम माता रुक्मिणी था, उन्होंने प्यार से मोर का चंदा लगाया था। कृष्ण जी के मुकुट पर नहीं था, आपको इतना भी नहीं पता। दूसरी बात, मूर्ति खंडन इसलिए भी आर्य समाज करता है, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। जो पैसा धर्म के लिए जाना चाहिए, वैदिक गुरुकुलों के लिए जाना चाहिए, वो वहाँ नहीं जा रहा, वो सिर्फ पाखंडों में जा रहा है। आप कई सारे बाबाओं के नाम सुनते होंगे। हम ये कहते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को, अपनी माँओं को, अगर आप माता दुर्गा, माता वैष्णो जैसा उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अपनी माताओं, अपनी बहनों को उनके जैसा बनाओ भी। उनके हाथ में भी तलवार, भल्ले, कटार, बंदूक, राइफल देना चलाओ, उनको शस्त्र भी सिखाओ ताकि वो समय आने पर अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ भीड़, दाढ़ी, मूंछ कटी दाढ़ी वाली भीड़ मेरे ऊपर हमला करेगी, मैं भाग के मंदिर के अंदर बढ़ जाऊंगा और वो मेरी रक्षा कर देगी। ये गलती सोमनाथ मंदिर के पुजारी ने की थी जब मोहम्मद गौरी ने 300 आदमी के साथ उस मंदिर पर हमला किया था और 17 बार वो मंदिर लूटा गया था। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं, उस मंदिर के पास 5000 की सेना थी। उस मंदिर के पास 5000 की सेना थी, लेकिन मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर कई बार लूटा। जब मोहम्मद गौरी पास आता रहा था मंदिर के, तो पंडित हवन करने लगा कि शायद कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, ये शिवलिंग जो है ये और बचा लेगा जान। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, आप ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जो आपके बीच में मुसलमान नाम का जो कैंसर पनप रहा है ना, वो आपको ख़त्म कर देगा। अगर आपको आर्य समाज को ऑन जाना है तो आर्य समाज को ज्वाइन कर लीजिए। गाली देने से पहले सोचिए है क्या। और आर्य समाज के 10 प्रिंसिपल, 10 नियम गूगल सर्च कर लीजिए, वो क्या कहता है ईश्वर के बारे में। जो वेद कहते हैं वो ही आर्य समाज कहता है। वेद के विरुद्ध और वेद के पृथक कोई बात नहीं करता। हमारे धर्म का मूल वेद है।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से अटक से कटक तक सब वेदों से जुड़े हुए हैं, सब लोग मानते हैं। अब देखो हमारे हिंदू धर्म में ऐसे जिनको ये नहीं पता हमारा मूल ग्रंथ कौन सा है, वे तो गीता बता देते हैं। हमारे धर्म का मूल ग्रंथ वेद है और वेद से ही दुनिया का ज्ञान हासिल हुआ है और वेद ही इस पूरे ब्रह्मांड की पुस्तक है और ये ईश्वरीय ग्रंथ है। यानी कि अब अगर आप जानें तो सिर्फ इतना मैं बता दूं कि हम ये कहते हैं कि चित्र पूजा ना कीजिए, चरित्र पूजा कीजिए, क्योंकि चित्र पूजा में आप वहीं उलझे रहेंगे। अगर आप किसी पौराणिक ब्राह्मण से पूछें कि जी मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करूँ, वैसे तो आपको ये नहीं पता कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि आप तो सिर्फ मंदिर में जाते हो, नारियल चढ़ाते हो वगैरह वगैरह और वापस आ जाते हो, आपकी पूजा होगी। ये पूजा नहीं होती मेरे भाइयों, आपको शास्त्र पढ़ने होंगे, आपको अध्ययन करना हो, उसी तरह अध्ययन करना हो जिस तरह ये मुसलमान लोग कुरान, हदीस, ना जाने तौरते, तैरबा, पता नहीं कितनी तरह की किताबें पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, उसको जानते हैं काफिरों को किस तरह मारना है, उसको जानते हैं हमें कहाँ दबना है, कहाँ काट मार मचानी है, सब जानते हैं। लेकिन आप नहीं जानते, आपको नहीं पता। कोई आपके धर्म के बारे में बुरा कहता है, आपको पता ही नहीं वो बुरा कहाँ भला कहाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं धर्म है क्या। धर्म कोई छोटी चीज़ नहीं है, धर्म है सत्य, सत्य इज इक्वल टू विज्ञान। हमारा धर्म विज्ञान पर आधारित है, हमारा धर्म चमत्कार पाखंड पर आधारित नहीं है, पूरी कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। जिस तरह पुराण में ना जाने कितनी अश्लील और काल्पनिक कथाएं हैं, वो सिर्फ काल्पनिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, मिथ्या यानी झूठी कथाएं हैं। लेकिन वेद सत्य घटना पर यानी सत्य विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। और एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ नहीं थी, दूसरा हनुमान जी बंदर नहीं थे, तीसरा जो मारीच रामायण में दिखाया जाता वो उड़ने वाला कोई गरुड़ नहीं था, वो सूर्यवंशियों के जो रघुवंश था इनके ही कुनबे का एक आदमी था, गरुड़ नहीं था। हनुमान जी बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, वानर नहीं थे। ये सारे कई सारे तथ्य अगर आप ये साबित कर दे वाल्मीकि रामायण पढ़ के हनुमान जी बंदर थे तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा, कोई भी साबित करके दिखा दो। दूसरी ये छोटी बात है कि जो आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, आर्य समाज इस पर भी आधारित करता है कि जो महाराष्ट्र में पूजने वाला जो साईं बाबा है वो भी मुसलमान था, उसके पिता का नाम सबरुद्दीन था। हम इस बात को भी मानते हैं, प्रमाणित करते हैं इस बात को तथ्य के आधार पर, लेकिन आप सिर्फ अगर पाखंड में जुड़ेंगे आपको ये नहीं पता आप पूज किसे रहे हैं। तो इसलिए अपने धर्म से जुड़िए, मूलतः वेदों से जुड़िए, 10 प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, 10 नियम पढ़ लीजिए आर्य समाज के क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको और अधिक जानना है तो खुद आप आर्य समाज की संस्था में जाएं और वहाँ पर वैदिक विद्वान से ही बात कीजिए, किसी और पाखंडी से विद्वान बात नहीं कीजिए। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, किसी और पाखंडी के चक्कर में मत पड़िए। अगर वैदिक विद्वान हो सिर्फ इससे विचार विमर्श कीजिए। और आर्य समाज एकमात्र ऐसी संस्था जिसके पास धर्म परिवर्तन विवाह सर्टिफिकेट मान्य है। आर्य समाज के बड़े बड़े दयानंद आर्य वैदिक कॉलेज है जिसको DAV भी कहते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स भी है। और जो मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, वे बहुत बड़े आर्य समाजी रहे। आर्य समाजियों ने जब भारत का बंटवारा हुआ लगभग 15.5 लाख मुसलमानों की गृह वापसी की थी, उन्हें दोबारा हिंदू बनाया गया था। यानी इतना बड़ा हमने सहयोग किया। लेकिन आज कुछ इस संस्था में चाटने वाले लोग आ गए हैं जिसको पैसा और मलाई चाटने से मतलब है, इसलिए कुछ संस्था का कई बार नाम भी खराब होता है। लेकिन इसका मूलतः विरोध करने का कारण, अगर आपको जानना है तो खुद आप आर्य समाज में जाए, वहाँ के वैदिक विद्वान से बात कीजिए और अपना मत ख़त्म कर लीजिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मूर्ति पूजा अभी 3000 साल से पहले आई, और जब ये मूर्ति अलग अलग आने लगी है तब लोग अब डिवीज़न हमारे समाज में होता आया है और हमारा देश और धर्म खतरे में पड़ता चला गया है। अब मुसलमानों को देख लीजिए, 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, इंडोनेशिया से लेकर सऊदी अरब तक 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे। अगर किसी ने कह दिया भैया दुनिया में आग लगानी है, तो सारे जितने इस्लामिक राष्ट्र मिलेगा दुनिया में आग लगाने में तैयार है, क्योंकि वे एक है, एक किताब पढ़ते हैं। हमें यही नहीं पता क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या सच है, क्या झूठ है। तो आपको अगर जुड़ना है अपने मूल से तो वेदों से जुड़िए। आर्य समाज में नहीं कहता आप जुड़िए ना जुड़िए, पर लेकिन अपने वेदों को पढ़िए। आर्य समाज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े वैदिक के विज्ञानक भी है, बड़े बड़े ज्ञानी भी है जो वेद की बनाई हुई फिजिक्स को बताएंगे, जो आज तक साइंस भी नहीं ढूंढ पाई। जब बताएंगे कि हम दुनिया में 6 तरह की चुंबक है, जो दुनिया को सिर्फ एक ही तरह के चुंबक पता है। वो बताएंगे कि दुनिया में 9 तरह के मैटर यानी तत्व है। आप 3 मैटर पढ़ते हो, सोलिड लिक्विड गैस, लेकिन वेदों में तो 9 तरह के हैं। तो यानी उससे बड़ा बहुत बड़ा विज्ञान है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।